क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ। जी हाँ नाज़रीन, ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमजोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 3 जून की स्पीड न्यूज़। इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के वफद की इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने, CCTV के जरिए निगरानी करने और कंट्रोल यूनिट से तस्दीक करने का मुतालबा किया गया। संयुक्त किसान मोर्चे का इलेक्शन कमीशन को ख़त, जमहूरियत को बचाने की अपील। गुज़िश्ता रोज़ एग्जिट पोल्स के नताइज सामने आए हैं और इनमें मुतवक्किअ ख़ुतूत पर बीजेपी को अक्सरियत दिखाई गई है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां नहीं नताइज को मुस्तरद कर रही है और ये दावा कर रही है कि 4 जून को जो नताइज आएंगे वो बीजेपी के लिए गैर मुतवक्किअ होंगे। वद्रब में गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्मी की शदीद लहर चल रही है। नागपुर शहर में मानसून की आमद से कबल झुलसा देने वाली गर्मी ने कहर बरसाया है। इस बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 26 अफराद की मौत हुई। लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल्स के आदाद व शुमार अंदाजे से साफ तौर पर लग रहा है कि रियासत में महाविकास अघाड़ी 23 से 25 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि महायुति को 22 से 26 सीटें मिलने का इम्कान है। जलगांव और राववेरक लोकसभा हल्कों के वोटों की गिनती मंगल को जलगांव के MIDC इलाके में FCI के गोदाम में की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने वोटों की गिनती के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मुल्क भर में छोटी काशी के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश की मंडी पार्लिमानी सीट पर लड़ाई ऐसे उम्मीदवारों के दरमियान हुई जिन्होंने एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए उर्दू के अल्फाज का इंतखाब किया। एक तरफ जहां बीजेपी उम्मीदवार अदाकारा कंगना रनावत ने कांग्रेस उम्मीदवार और रियासती वजीर वो विक्रांत सिंह को शहजादा कहकर मुखातिब किया, वहीं सिंह भी कंगना को मोहतरमा कहकर मुखातिब करने लगे। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का 60 में से 75 सीटों पर कब्जा, जबकि सिक्किम में हुक्मरान जमात सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने 32 में से 31 सीटें जीत ली है। अरुणाचल में 10 सीटें बीजेपी पहले ही बिला मुकाबला जीत चुकी थी। बीजेपी मुसलसिल तीसरी और SKM मुसलसिल दूसरी बार हुकूमत बनाएगी। जलगांव और भसवाल की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने भसवाल में वाक़ रेलवे बोर्ड के ऑफिसर से मुलाकात की और 59 स्टूडेंट और 5 टीचर्स को बिला वजह हरासा और कैद किए जाने पर हर्जाना देने का मुतालबा किया। सियासी माहिर प्रशांत किशोर ने एग्जिट पोल जारी होने के बाद अपने रद्दअमल में फर्जी सहाफ़ियों और मुतअस्सिब सियासतदानों को तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो फिजूल बहसों में अपना वक्त ज़ाया ना करे। इंतखाबी जायज़ों में बीजेपी और NDA के जीतने के आदाद व शुमार जाहिर कर दिए गए हैं। तेलंगाना एग्जिट पोल में जहां एक तरफ बीजेपी की नशिस्तों में इजाफे का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वहीं BRS को भारी नुकसान बताया जा रहा है, जबकि हैदराबाद से कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जीत को यकीनी बताया गया। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तेलंगाना में सिर्फ एक हल्के से मुकाबला किया। जनूबी जर्मनी में शदीद बारिश के सबब आने वाले तबाहकुन सैलाब की वजह से 200 से ज़्यादा अफराद को इनके घरों से निकलना पड़ा है। मुकामी मीडिया ने मज़ीद बताया कि कई दिनों से जारी बारिश के सबब डोरनाव समेत कई नदियों में पानी की सतह बढ़ गई है, जिससे साहिली शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। मालदीव के सदर मोहम्मद माजू के ऑफिस ने फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती और गज़ा में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजन इसराइली पासपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। मोहम्मद माजू ने फ़लस्तीन के लिए कौमी फ़ंड जमा करने की मुहिम का भी ऐलान किया। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स ने तारीख बनाई है। वो ईसाई और अक़लियती फ़िरक़े की पहली खातून है जिन्हें ब्रिगेडियर रैंक मिला है। कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंत राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी मजहबी जज्बात का इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगरचे के एग्जिट पोल्स ने NDA हुकूमत की हिमायत की, ताहम वो इनको नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा कि माजी में भी एग्जिट पोल्स इनके खिलाफ आए थे। बीजेपी हुकूमत ने 2 लाख मुलाजिमतों की फराहमी और 15 लाख रुपये जमा करवाने का वादा किया था।
लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान के पेश नज़र गिनती के मराकज़ के करीब 200 मीटर के दायरे में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने अहकाम जारी किए हैं जो 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेंगे। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने दावा किया कि मीडिया हाउस की जानिब से जो एग्जिट पोल्स टेलीकास्ट किए गए हैं वो ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते और 2 महीने पहले इन्हें घर में तैयार किया गया था। ममता बनर्जी ने TV9 बंगला को बताया कि बेशतर एग्जिट पोल्स में पेशकशी की गई है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने बकरीद के मौके पर हॉलीडे का ऐलान किया है जो कि दुनिया भर के मुसलमानों के जरिए मनाया जाता है। तेलंगाना कैलेंडर के मुताबिक हुकूमत ने 17 जून को हॉलीडे का ऐलान किया है। हुकूमत बकरीद की हॉलीडे में तब्दील भी कर सकती है क्योंकि ईद मनाने की बुनियाद हिलाल का चांद नज़र आने पर है। अगर चांद 7 जून को नज़र आ गया तो ईद 17 जून को होगी, दूसरी सूरत में ये 18 जून को हो जाएगा। अडानी ग्रुप के बानी और चेयरमैन गौतम अडानी ने आज एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की जगह हिंदुस्तान और पूरे एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की मौजूदा असासियात 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जबकि अंबानी की मालियत 109 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। महालक्ष्मी स्कीम के आगाज़ के बाद मुसाफिरों की मांग में इजाफे को पूरा करने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि TGSRTC 2900 नई बसें खरीदने के लिए तैयार है। मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने ऐलान किया कि कॉरपोरेशन मरहलेवार 2000 नई डीजल बसें और 909 इलेक्ट्रिक बसें मुतारफ़ कराएगी। तेलंगाना के कई अजला में कल मौसलाधार बारिश हुई। आज के लिए भी हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद ने रियासत में बारिश की पेशगोई की है। कल हैदराबाद में GHMC DRF टीमों को शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर गिरे हुए दरख्तों को साफ करते हुए देखा गया। हैदराबाद पुलिस ने लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती और नताइज के पेश नज़र मंगल को अवामी मुकामात पर पटाखा जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सड़कों और अवामी मुकामात पर पटाखा जलाने पर 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक सख्ती से पाबंदी रहेगी। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती और नताइज के पेश नज़र शहर हैदराबाद में शराब की दुकान, ताड़ी, कंपाउंड्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, स्टार होटलों और रजिस्टर्ड क्लब्स में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी मंगल 4 जून को सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक आयद रहेंगी। दिल्ली शराब मामले में BRS की MLC की कविता को एक बार फिर बड़ा धक्का लगा है क्योंकि दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनकी अदालती तहवील में 3 जुलाई तक तौसीह कर दी। शहर हैदराबाद के मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कल शब बारिश के दौरान दीवार के गिरने के नतीजे में 3 बच्चों की मौत हो गई और 1 शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या बाबुल रेड्डी नगर इलाके में पेश आया है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची जिसने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मी बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में हॉस्टल के ओनर ने फ़ोन छीनने वालों का हमला नाकाम बना दिया। हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग की और इसे बचाने के लिए पहुंच गए और पुलिस को इत्तला दी। दोनों को गिरफ्तार करके डकैती की दफ़ा 394 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम मुल्ज़िमान का कोई साबिक़ा मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरें फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ जिहानासरीन। ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080।